हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा जो 2023 में होने वाला है। 21,391 पदों पर न्यू वैकेंसी जो निकली हुई थी, उसका एग्जाम डेट जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा 24 सितंबर से। उसी के बारे में डिस्कस करते हुए हम लोग प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 2 को कवर करेंगे। इसमें 25 सेट है। आज हम लोग सेट नंबर 4 को कवर करेंगे। तो ये वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, नदी शब्द का पुल्लिंग रूप है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से ए ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, नद हो जाएगा, यानी ऑप्शन है ए ऑप्शन राइट आंसर रहा। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, हाथों हाथ में कौन सा समास है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 2 नंबर प्रश्न का हो जाएगा बी ऑप्शन अव्ययी भाव समास है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 3 नंबर सवाल दिया गया है, जलज शब्द का अर्थ है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 3 का ए हो जाएगा, जल में जन्म लेने वाला होता है। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन बादल हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मोर का पर्यायवाची है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सीखी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए 6, निम्नलिखित विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन मुँह हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से नग शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पर्वत हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से अतुल शब्द के लिए समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अद्वितीय हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित विकल्पों में से ज्येष्ठ शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन कनिष्ठ हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कृपण शब्द का विपरीतार्थक शब्द कौन सा है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन दाता हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 11 नंबर प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन अरविंद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो इंग्लिश का प्रश्न है। इस वीडियो में हम लोग जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को ही कवर करेंगे, क्योंकि उसी से जो है वो ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से हम लोग जीके के प्रश्न को ही कवर करेंगे और जीके जीएस और हिंदी के प्रश्न को। तो 26 नंबर सवाल दिया गया, वर्ष 1946 में निम्नलिखित में से कौन सा वित्त विभाग लेकर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में सम्मिलित हुआ था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लियाकत अली खान। अगला सवाल देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध धर्म के महान संरक्षक थे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 एवं 3 हो जाएगा, यानी अशोक, कनिष्ठ और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। अगला सवाल देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रॉयल कमीशन ऑन पब्लिक सर्विसेज इन इंडिया 1912 का सदस्य नहीं था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, 29 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से किस एक पत्रिका का प्रकाशन महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान किया था। राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इंडियन ओपिनियन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह संकल्प पारित किया गया कि विधि के समक्ष जाति, वंश या स्त्री पुरुष का लिहाज बिना समानता होनी चाहिए। तो राइट जो आंसर हो जाएगा 30 नंबर प्रश्न का वो हो जाएगा, यहाँ से देख लेते हैं डी ऑप्शन कराची अधिवेशन 1931 में किया गया था। अगला प्रश्न देख लीजिए 31 नंबर से, यहाँ से हम लोग 31 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 31 नंबर सवाल दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा सैंधव स्थल पंजाब में है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से डी ऑप्शन हड़प्पा, रहमान ढेरी, सरायखोला और जलीलपुर, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जब फांसी दी गई तब भारत का वायसराय कौन था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ से बी ऑप्शन लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ब्रह्म समाज का संस्थापक कौन था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन राजा राम मोहन राय था। अगला प्रश्न देख लीजिए, 34 नंबर सवाल दिया गया, गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए थे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन लुम्बिनी में पैदा हुए थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, बुद्ध चरित्र के लेखक कौन था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन अश्वघोष था। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 36 नंबर सवाल, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान प्राप्त नहीं था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन लोहा धातु का। अगला सवाल देख लेते हैं, दिल्ली के किस सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, चालुक्य वंश की राजधानी कौन सी थी। तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन वातापी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस शासक ने जैन धर्म स्वीकार कर संन्यास ले लिया था। तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, मिलान करने वाला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है। तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इलाहाबाद कुंवर सिंह।
सभी प्रश्न जो है इसी में से लगभग पूछे जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, डेक्सनबर्ग किस देश का एक प्रसिद्ध पर्वत है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दक्षिण अफ्रीका संघ का। अगला प्रश्न देख लीजिए, अधिकतर भारतीय किस समूह से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, काकेशियन समूह से हैं। अगला सवाल देख लीजिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 44 नंबर सवाल। यहाँ से हम लोग 44 नंबर प्रश्न को कवर कर लेते हैं। 44 नंबर सवाल दिया गया, समुद्र तट के सहारे कोहरे के निर्माण का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, अभिवहन हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, हिमालय पर्वतमाला में दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए पर्वत दर्रों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चर्डिंग, सिक्की और मूलिंग। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, गंगा नदी की सहायक नदियों में उत्तर की ओर बहने वाली नदी जो है वो कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोन नदी है। इस तरह से 46 नंबर सवाल का जो राइट आंसर रहा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत में शुष्क खेती के अंतर्गत एक प्रमुख फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बाजरा हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित नदी समूहों में से किस समूह की नदियों का उद्गम स्थल मानसरोवर झील के निकट है? राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदी का। अगला प्रश्न देख लीजिए, उत्तर से दक्षिण की ओर जाते हुए नीचे दी हुई पर्वत श्रेणियों का कौन सा अनुक्रम सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, सोन पर्वत श्रेणी, कैमूर पर्वत श्रेणी और रामगढ़ पर्वत श्रेणी। अगला सवाल देख लीजिए, भारत का अन्य आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे समुद्र में कितनी दूरी तक है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 200 समुद्री मील तक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई है? राइट जो आंसर हो जाएगा 51 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन, कोलकाता हजारी। अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ से दिया गया 52 नंबर प्रश्न, भारत का देशांतरीय विस्तार है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, लक्षद्वीप समूह में प्रवाल द्वीपों की संख्या कितनी है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 12 है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 54 नंबर प्रश्न। यहाँ से हम लोग 54 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 54 नंबर सवाल दिया गया है, निम्न द्वीपों में से अरब सागर में स्थित द्वीप कौन सा नहीं है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ से 54 नंबर सवाल का वो हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 एवं 4, यानी श्रीहरिकोटा और ट्रिकेंट जो है वो अरब सागर में स्थित नहीं है द्वीप, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लूनी नदी। अगला सवाल को कवर कर लेते हैं, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है वो आधुनिक मनु के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हमारे देश में किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान कौन होता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्यपाल होता है। अगला सवाल देख लीजिए, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार की है। अगला सवाल देख लेते हैं, दिया गया भारत में नागरिकता संबंधित विधि विधान बनाने का प्राधिकार प्राप्त है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, संसद को है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हमारे संविधान के किस अनुच्छेद में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन संबंधित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 48 का। अगला सवाल देख लेते हैं, दिया गया 61 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की व्यवस्था किस अनुच्छेद में उल्लिखित है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 326 में। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, संविधान के प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद समूह से न्यायिक पुनर्वलोकन की शक्ति प्राप्त होती है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का हो जाएगा सी ऑप्शन, अनुच्छेद 13, 251 तथा 254 से। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राष्ट्रपति जो है वो भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करता है। अगला सवाल देख लीजिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए 66 नंबर, यहाँ से हम लोग 66 नंबर सवाल को कवर कर लेते हैं। 66 नंबर सवाल दिया गया है, भारत एक है? तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, राज्यों का संघ है।
नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला सवाल देख लीजिए, 68 नंबर सवाल, भारत में केंद्रीय मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 वर्ष का है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से शब्द जोड़े गए? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्र की अखंडता का अधिकार, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 71 नंबर सवाल दिया गया, रेलवे प्लेटफॉर्म के किनारे पर खड़े एक बालक के सामने तेज गति से रेलगाड़ी के गुजरने पर बालक में होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गाड़ी की ओर गिर सकता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन जो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, टेलीविजन के सिग्नल एक निश्चित दूरी के आगे के स्थानों पर साधारणतः नहीं प्राप्त होते हैं, क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पृथ्वी की वक्रता के कारण सिग्नल वहां नहीं पहुंच पाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जल का पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, जल की छोटी बूंदों द्वारा प्रकाश के डैश से इंद्रधनुष बनती है? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन से बनती है। अगला सवाल देख लेते हैं, 75 नंबर सवाल दिया गया, किसी व्यक्ति द्वारा अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने हेतु समतल दर्पण की न्यूनतम लंबाई होनी चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु द्वारा तय की गई दूरी किसके अनुक्रमानुपाती में है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, गिरने के समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है। अगला सवाल देख लीजिए, यहाँ से दिया गया है, एक आदमी 8 किलोमीटर पूर्व की ओर फिर 6 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो उसका विस्थापन का परिमाण होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 77 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, 10 किलोमीटर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दो वस्तुओं के द्रव्यमान का अनुपात 1:4 है, उनका आयतन समान है, तो उसके घनत्व का अनुपात होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा 78 नंबर सवाल का ए ऑप्शन, 1:4 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, शक्ति का यानी पावर का मात्रक है? तो राइट आंसर हो जाएगा वाट हो जाएगा, या जूल प्रति सेकंड भी शक्ति का मात्रक होता है। 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड होता है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना ध्वनि तरंगों द्वारा प्रदर्शित नहीं की जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ध्रुवण यानी पोलराइजेशन। अगला सवाल देख लीजिए, सूरा से शुद्ध एल्कोहल किस प्रक्रम से प्राप्त किया जा सकता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कुछ समय तक खुले में रख दिए जाने पर दूध में खट्टापन आ जाता है, जिसका कारण निम्नलिखित में से किसका बन जाना है? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लैक्टिक एसिड का बनना है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, कांच के फ्लास्क में द्रव भरे द्रव्य के द्रव्यमान को गर्म करने पर? तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फ्लास्क में द्रव का तल पहले कुछ गिरेगा तत्पश्चात बढ़ना प्रारंभ करेगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला पदार्थ है? तो राइट आंसर हो जाएगा साधारण लवण यानी NaCl राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, प्रोड्यूसर गैस रासायनिक रूप से निर्मित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, CO+N2 द्वारा निर्मित होती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, डोलामाइट अयस्क है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मैग्नीशियम का अयस्क है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, पानी का भाप में बदलना। 88 नंबर सवाल देख लेते हैं, एक अम्लीय घोल का pH मान होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 7 से कम होता है, क्षारीय का 7 से अधिक और 7 के बराबर उदासीन का, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, एक तत्व के समस्थानिक आइसोटॉप्स किसमें होते हैं, किसमें भिन्न होते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यूट्रॉनों की संख्या में भिन्न होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा का प्रतिशत है? तो राइट आंसर हो जाएगा 0, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा 90 का, वो हो जाएगा ए ऑप्शन 0.003%, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, दिया गया है द्विनाम पद्धति बाइनोमियल न्यूक्लियर निम्नलिखित में से संबंधित है? तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जीव का वैज्ञानिक नामकरण जिसमें 2 शब्द होते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए, 92 नंबर सवाल दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप रोग खनिज की कमी के कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, चुकंदर का केंद्र विगलन यानी हार्ट रूट जो है
वो खनिज के कारण होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, लिवर वॉर्ट है तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ऐसा स्थलीय भूमि पादप जिसमें जड़, तना और पत्तियों में विभेदन डिफ्रेंसिएशन नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, प्रेंकियाज मेढक में पाई जाती है, यहाँ से हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, दिया गया है प्रेंकियाज मेढक में जो है वो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से सी ऑप्शन, अमाशय तथा डिवोडियम के बीच में पाया जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, मेढक के हृदय के निम्नलिखित भाग होते हैं तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2 अलिंद और 1 निलय होता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, एंडोस्टियम पाया जाता है तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, हड्डियों के आंतरिक भाग में पाया जाता है। अगला सवाल देख लीजिए, 97 नंबर प्रश्न दिया गया, पेशीय उत्तक की उत्पत्ति होती है तो राइट जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोजोडर्म कोशा में होती है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, 98 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण पादप कोशिका को प्राणी कोशिका एनिमल सेल से पहचाना जा सकता है तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कोशिका भित्ति की उपस्थिति के कारण। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, ग्रेना निम्नलिखित किसका घटक है तो राइट जो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हरित लवक का घटक होता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 100 नंबर प्रश्न, कैल्सीभूत उपास्थि पाई जाती है तो राइट जो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सुप्रा स्कैपुला में पाई जाती है। इस तरह से इस वीडियो में हम लोग 100 प्रश्नों को कवर किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसके अगर मैथ का आप लोग डिस्कशन चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए और इसका पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया गया है, वहाँ से जुड़कर इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। एग्जाम जो है वो काफ़ी नज़दीक है, इसलिए हम लोग फास्ट जो है वीडियो को करा रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बिहार पुलिस से संबंधित तैयारी करने के लिए। बिहार पुलिस से संबंधित बहुत अच्छी तरीके से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन और प्रैक्टिस सेट कराए जा चुके हैं इस चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन को जल्द लेकर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।